वन पंच मैन साइटामा सीजन 1 एपिसोड 2। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक साइबोर्ग होता है जो कि कुछ जानवरों को देख रहा होता है और उसके बाद वो सिटी की तरफ निकल जाता है और वो सब जानवर वहाँ पर मर चुके थे क्योंकि उनकी बॉडी से पहले ही उनका सारा खून किसी ने निकाल लिया था। अब हमें साइटामा दिखाया जाता है जो कि टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है और वो पौधों को पानी दे रहा होता है और टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कि इस साल के मच्छर बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। और न्यूज़ के अंदर एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जिसका नाम मिस्टर कैफटैक होता है और वो मच्छरों का एक्सपर्ट होता है जो कि बताता है कि ये एक नई प्रजाति है जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। जिसके बाद सिटी जेड के वो इलाके दिखाए जाते हैं जहाँ पर मच्छरों ने हमला किया था और साइटामा वहाँ पर कहता है कि क्या मुझे मच्छरों से लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है और उस न्यूज़ के अंदर बताया जाता है कि सिटी जेड में मच्छरों ने हमला कर दिया है और वहाँ पर बहुत सारे जानवरों की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिनको मच्छरों ने मार दिया था और उनकी बॉडी से सारा खून निकाल लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि साइटामा एक पौधे में पानी दे रहा होता है और तभी उसके पास एक मच्छर आता है जो कि उसे काटने लगता है और फिर साइटामा उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मच्छर उससे नहीं मरता और फिर साइटामा उसे बार बार मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिटी पर और सिटी में बहुत सारे मच्छर दिखाए जाते हैं जो कि एनिमल्स को मार रहे थे और सिटी में एक इमरजेंसी अलर्ट कर दिया जाता है और सबको घर में रहने के लिए कह दिया जाता है। और हम उस साइबोर्ग को भी देखते हैं, वो उन मच्छरों को देख रहा होता है। जिसके बाद हम एक चोर को देखते हैं और वो चोर एक दुकान से बहुत सारा सामान लूट कर जा रहा होता है और वो कहता है कि भला मच्छर से किसको खतरा होगा, वो कैसे किसी को मार सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे मच्छर आते हैं और वो उस चोर के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो उसका सारा खून चूस लेते हैं। जिसके बाद उसके सिर्फ हड्डियां बचती हैं और तभी हमें एक मॉस्किटो लेडी दिखाई जाती है जो कि उन मच्छरों से सारा खून ले लेती है और वो मच्छर उसी के लिए लोगों का खून चूसते थे। जिसके बाद वो साइबोर्ग वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो उस मॉस्किटो लेडी पर अटैक कर देता है और वो उससे कहता है कि तुम ही लोगों को मरवा रही हो, तुम मच्छरों से खून चूसवा कर उसे खुद इस्तेमाल करती हो। जिसके बाद वो मॉस्किटो लेडी अपने मच्छर से कहती है कि ये हमारा अगला शिकार है, इस पर अटैक करो। और वो सब मच्छर उस साइबोर्ग पर अटैक कर देते हैं लेकिन वो साइबोर्ग फायर का इस्तेमाल करता है और उन सब मच्छरों को मार देता है। जिसके बाद वो मॉस्किटो लेडी से कहता है कि अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद मॉस्किटो लेडी और साइबोर्ग के बीच फाइट देखने के लिए मिलती है जहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉस्किटो लेडी साइबोर्ग के ऊपर अटैक कर रही होती है और वो साइबोर्ग के हाथ को काट देती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि साइबोर्ग ने उसके दोनों पैर काट दिए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉस्किटो लेडी वहां से भाग जाती है लेकिन तभी साइबोर्ग उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि मॉस्किटो लेडी जंगली जानवरों को अपना शिकार बनाती है और वो बहुत सारे मच्छरों को फिर से इकट्ठा कर लेती है और इस बार उन मच्छरों का झुंड बहुत बड़ा होता है। और जिसके बाद वो साइबोर्ग उन मच्छरों को खत्म करने वाला ही होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से साइटामा भाग कर आ रहा होता है लेकिन उसने अपनी कॉस्ट्यूम नहीं पहनी होती और वो हाथ में मॉस्किटोज को मारने वाला स्प्रे लेकर आ रहा होता है क्योंकि उससे वो मच्छर मारा नहीं था और वो मच्छर से परेशान कर भाग रहा था, इसलिए वो उस मच्छर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। जिसके बाद वो साइबोर्ग साइटामा से घर जाने के लिए कह देता है और वो कहता है कि तू यहाँ पर मर जाएगा, यहाँ से भाग जा। लेकिन साइटामा कहता है कि सच में फिर तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉस्किटो लेडी एक डेविल लेडी में बदल जाती है। साइबोर्ग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस सिटी के अंदर हमें बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है जिसमें सारे मच्छर मर जाते हैं। लेकिन साइटामा तभी वहां पर आता है और उस साइबोर्ग से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया। जिसके बाद वो साइबोर्ग साइटामा को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उस आग से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचने वाला था लेकिन साइटामा अभी भी जिंदा था। लेकिन साइटामा के सारे कपड़े जल चुके थे और वो पूरे तरह से नंगा था। और तभी वहां पर वो मॉस्किटो लेडी आ जाती है और वो कहती है कि अब मुझे मच्छरों की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपनी शक्तियां दिखाती है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी और वो खड़े खड़े ही एक बिल्डिंग को ढेर कर देती है। जिसके बाद वो मॉस्किटो लेडी उस साइबोर्ग के ऊपर अटैक कर देती है और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिसके बाद वो साइबोर्ग खत्म होने वाला होता है और वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की सोचता है। जिसके बाद वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला होता है लेकिन तभी साइटामा उस मॉस्किटो लेडी को एक पंच मारता है और वो ढेर हो जाती है। जिसके बाद वो साइबोर्ग शॉक हो जाता है। जिसके बाद साइटामा वहां से जा रहा होता है लेकिन वो साइबोर्ग से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो साइटामा उसे अपना नाम साइटामा बताता है। जिसके बाद वो साइबोर्ग साइटामा से कहता है कि मुझे तुम्हारा शिष्य बनना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब हम देखते हैं कि साइटामा उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता लेकिन वो साइबोर्ग फिर भी उसके घर पहुंच जाता है और वो अपना नाम जेनोस बताता है। जिसके बाद साइटामा उसे अपने घर के अंदर ले आता है और वो उससे कहता है कि ये कॉफी पीकर यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद साइटामा उस साइबोर्ग से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए, तो साइबोर्ग उसे बताता है कि मेरे ज्यादातर बॉडी पार्ट्स मैकेनिकल हैं तो मैं उन्हें चेंज कर सकता हूँ। जिसके बाद वो साइबोर्ग से कहता है कि क्या आप मेरी कहानी सुनेंगे। साइटामा उससे कहता है कि रहने दो लेकिन साइबोर्ग फिर भी अपनी कहानी सुनाने लगता है और वो उसे बताता है कि 4 साल पहले जब मैं 15 साल का था मैं एक इंसानी बच्चा था और वो बताता है कि मेरा परिवार ज्यादा नहीं कमा पाता था लेकिन हम एक साथ खुशी से रह पाते थे। और फिर उनके शहर पर एक दिन पागल साइबोर्ग ने अटैक कर दिया और वो बताता है कि उस साइबोर्ग का दिमाग खराब हो गया था और उसने सब कुछ तबाह कर दिया। और वो बताता है कि उस पागल साइबोर्ग ने मेरी सिटी, बिल्डिंग, स्कूल, पार्क्स, यहाँ तक कि मेरे घर को भी तबाह कर दिया और उसने मेरे परिवार के लोगों को भी मार दिया
हालांकि मैं वहाँ पर बच गया था, लेकिन मैं कमजोर था और तभी मुझे वहाँ पर डॉक्टर कुसेनो मिले जो कि उस एविल साइबोर्ग को खत्म करने के मिशन पर थे। और मैंने उनसे खुद के शरीर को बदलवाने की सर्जरी करने को कहा, जिसके बाद मैं इंसान से साइबोर्ग बन गया। और मैंने डॉक्टर कुसेनो से वादा किया था कि मैं उस एविल साइबोर्ग को एक दिन मिटा दूंगा। अब 4 साल हो गए हैं और मैं 19 साल का हो गया हूँ और अब मैं अलग अलग शहरों में जाकर वहाँ की बुराइयों को मिटा रहा हूँ। और वो बताता है कि मैं कई सालों से उस एविल साइबोर्ग के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन उसका कोई सुराग मुझे नहीं मिल पा रहा। और जैसे ही मैं इस सिटी के अंदर आया तो मुझे उस मॉस्किटो लेडी के बारे में पता चला, जिससे मेरा ध्यान भटक गया और मैंने बिना सोचे समझे उससे लड़ाई की और वो मुझे हराने वाली थी। अगर आप वहाँ पर नहीं होते तो मैं वहाँ पर मर जाता। मास्टर, आपने मेरी लाइफ बचाई है। और वो साइटामा से कहता है कि पहले मेरी जान डॉक्टर कुसेनो ने बचाई थी और इस बार मेरी जान आपने बचाई है। मुझे उस एविल साइबोर्ग को मारना होगा और यही मेरा मिशन है। लेकिन मुझे पता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मैंने पिछले हफ्ते जब आपका वो पंच देखा तो मुझे पता चला कि आप ही हैं जो कि मुझे और पावरफुल बना सकते हैं। और वो उससे कहता है कि मुझे आपके जैसा ताकतवर बनना है, मुझे अभी और एक्सपीरियंस की जरूरत है और साथ ही मुझे बहुत ज्यादा ताकत की भी जरूरत है। जिसके बाद साइटामा उस पर चिल्लाता है कि शॉर्ट में अपनी कहानी सुनाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक ऑफिस में बैठा होता है और वो साइटामा की वीडियो को कुछ लोगों के साथ शेयर कर रहा होता है। और वो वहाँ पर कहता है कि ये बहुत पावरफुल है और हमें इसके ऊपर अभी कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। इसके बाद वो जिन लोगों से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है वो उससे कहते हैं कि तुम इसे होम ऑफ एवोल्यूशन में बुला लो। और फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है साइटामा पर, जिसके बाद वो साइबोर्ग उसे शॉर्ट में बताता है कि मुझे आपके जैसा ताकतवर बनना है। और फिर साइटामा उस साइबोर्ग से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और कुछ सालों के बाद तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल होगे। जिसके बाद वहाँ पर एक डेमन अटैक कर देता है, लेकिन साइटामा उसे अपना नाम बताने से पहले ही अपने एक पंच से उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद बाहर 2 और डेविल खड़े होते हैं और साइबोर्ग बाहर की तरफ उछलता है, लेकिन तभी साइटामा उन्हें पहले से ही मार चुका होता है। लेकिन तभी साइबोर्ग देखता है कि वहाँ पर एक नई एनर्जी दिखती है और वो एक एविल साइबोर्ग होता है। अब हम देखते हैं कि उस एविल साइबोर्ग की तरह वहाँ पर 2 और डीमन आ जाते हैं, लेकिन साइटामा जमीन के अंदर फंसा होता है क्योंकि वहाँ पर एक ग्राउंड ड्रैगन होता है जो कि उसे जमीन के अंदर खींच लेता है। और वो साइबोर्ग जीनोस से कहता है कि मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का एक साइंस एक्सपेरिमेंट हूँ और तुम मुझे आर्मर्ड गोरिल्ला कह सकते हो। जिसके बाद जीनोस उससे पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन मेरे मास्टर से क्या चाहते हैं। जिसके बाद वो आर्मर्ड गोरिल्ला उससे कहता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ और ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बीस्ट किंग नाम का एक डेमन होता है जो कि साइटामा से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। लेकिन साइटामा से कहता है कि मजाक बहुत हो गया और वो जमीन से बाहर निकलता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि चलो शुरू हो जाओ और फिर बीस्ट किंग उसके ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि वो गुस्सा हो जाता है और वो बहुत तेजी से उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है। लेकिन साइटामा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे एक अटैक भी नहीं छू पाता। जहाँ पर ग्राउंड ड्रैगन बीस्ट किंग से कहता है कि हमें उसे मारना नहीं है, हमें उसे जिंदा अपने साथ ले जाना है। लेकिन बीस्ट किंग उसकी नहीं सुनता और वो उस पर लगातार अटैक करता रहता है। जिसके बाद साइटामा फिर से अपने एक पंच का इस्तेमाल करता है और वो उसे ढेर कर देता है। और बीस्ट किंग का ये हाल देखकर ग्राउंड ड्रैगन वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी साइटामा उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हमें जेनोस साइबोर्ग का सीन दिखाया जाता है और वो उस आर्मर्ड गोरिल्ला को खत्म करने वाला होता है। जिसके बाद वो आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है कि मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का तीसरा सबसे खतरनाक डीमन हूँ और तुम मुझे तो मार सकते हो लेकिन तुम बीस्ट किंग को नहीं मार सकते जो कि दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन तभी वहां पर साइटामा बीस्ट किंग की आंख लेकर आता है और वो कहता है कि क्या ये तुम्हारा साथी है। जिसके बाद आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो और वो उनसे कहता है कि मुझे मारो मत, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो।